गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट पर ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये हमने कल पढ़ा था, मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस 2l इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये उसका डायग्राम। इसी पे अब हम ये कहते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, ए पॉइंट पर -q चार्ज है और बी पॉइंट पर +q चार्ज रखा है। ये दोनों चार्ज इक्वल भी हैं और अपोजिट भी है। टोटल लेंथ जो ए से बी तक है वो हमने लिया 2l, जिसे हम लेंथ ऑफ द डाइपोल कहते हैं। ओ उसका मिड पॉइंट है। अगर ओ मिड पॉइंट है तो यहाँ तक की l हो गई और यहाँ तक की l हो गई, यानी ए से ओ तक l और फिर ओ से आगे बी तक का भी l डिस्टेंस हो गया। फिर ए से बी की तरफ जो चलती जाती है आगे लाइन, इसी लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। ये इसकी एक्सिस वाली लाइन है, इस लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं। यानी जो सेंटर है, सेंटर के जो बिल्कुल पैरेलल लाइन चलती है, या यूँ कह लो सेंटर वाली लाइन ही आगे जो बढ़ती जाती है, इस लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं। इस एक्सियल लाइन का कहीं एंड नहीं होता है, चलती रहती है। पर इस पर हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया P। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं, P पॉइंट को। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि A पे रखे हुए चार्ज और B पे रखे हुए चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको क्या कह रहे हैं हम, कि A और B पॉइंट पर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज रखे हैं, -q और +q। ये O से जो सीधी लाइन आगे चलती रहती है इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P पॉइंट, जो कि कहलाता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक तरह से स्ट्रेंथ पता करनी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, एक चार्ज की वजह से भी और ये दूसरे चार्ज की वजह से भी। टोटल इन दोनों ने मिल के यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की वो बतानी। डायग्राम समझ में आया आपको? जो ये P पॉइंट है इसकी मेजरमेंट ये है कि सेंटर से यानी O पॉइंट से P तक की जो दूरी है वो R लिए, यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो होता है उसको ज़्यादातर हम R डिस्टेंस से डिनोट करते हैं। सेंटर से इसकी दूरी कितनी है? R। अब देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर दैट ए बी इज इक्वल टू, ए से लेके बी तक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस +q एंड -q। कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके अंदर +q और -q चार्जेस हैं। फिर उसके बाद 2l क्या है, लेंथ ऑफ द डाइपोल, जो कि O पॉइंट तक आधी आधी है, L इधर तक L इधर तक। टोटल कितनी होगी यहाँ से आता है ए बी तक 2l। O जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द डाइपोल। P जो है वो क्या है, पॉइंट एट ए डिस्टेंस R। ये पॉइंट है P, डिस्टेंस R सेंटर से ऑन एक्सियल लाइन, और इसकी एक्सियल लाइन पे है। O से R दूरी पर पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, कहीं भी, पर ये एक्सियल लाइन के ऊपर ही, यहाँ से O की लाइन पर ही है R दूरी पर, यानी OP इज इक्वल टू R। अब हम ये कह रहे हैं कि लेट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बी प्लेस्ड एट ए पॉइंट P। यानी जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है तो हम उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखते हैं। टेस्ट चार्ज क्या करता है, टेस्ट करके बताता है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है उस चार्ज की वजह से। तो हमने क्या कहा कि लेट ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बी प्लेस्ड एट पॉइंट P, कि P पॉइंट पे यहाँ पर रखा गया। तो जब P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा Q0 U0 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये -q चार्ज जो है
ये इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कल भी हमने पढ़ा था, वो कितना होता है, E = KQ/R, यानी KQ डिस्टेंस। तो E1 पहले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका नाम दिया E1, वो कितने के बराबर होगी, KQ में B से पहले प्लस की वैल्यू के लिए देख रहे हैं, B से लेकर P तक का डिस्टेंस BP²। अब यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो है पॉजिटिव चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, और जो यहाँ रखा जाएगा वो टेस्ट चार्ज है, यानी इसकी फील्ड में वो वाला चार्ज, टेस्ट वाला चार्ज आ रहा है। तो BP², B से P तक की दूरी कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, O से लेके P तक की दूरी R है, पर यहाँ से ये L है, O से P तक की दूरी टोटल आ रहा है, पर यहाँ से O से लेके B तक तो छोड़नी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की छोड़नी पड़ेगी, जो कि कितने के बराबर है, L। तो ये BP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R-L²। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, अवे, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो B की वजह से बन रही है, B पे रखे हुए चार्ज की वजह से, वो कितनी होगी, E1, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इधर राइट साइड, यानी अवे। तो इस तरफ जा रहे हैं राइट साइड, तो इसके लिए हमने +I को यूज़ किया। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को हम I की डायरेक्शन से दिखाते हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई, KQ/BP², BP की वैल्यू R-L² हो जाएगा, और प्लस के I होंगे क्योंकि ये डायरेक्शन इस तरफ है। सिमिलरली E2 अब निकाल रहे हैं, वो दूसरे चार्ज -Q की वजह से, P पॉइंट पर जो चार्ज रखा है टेस्ट चार्ज, उसके ऊपर ये -Q भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा ना, तो वो कितने के बराबर होगी, KQ/AP²। A से, इस A से लेके यहाँ तक की दूरी P की, AP जो है O से P तक की दूरी तो R हो गई, इतनी और जोड़नी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक की, इतनी और, ताकि A तक की हो जाए। ये किसके बराबर है, L। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, R+L²। और डायरेक्शन कैसी होगी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, तो ये दूसरी वाली फील्ड जो है E2, उसकी डायरेक्शन एरो किधर दिखाया, इस तरफ। E1 का किस तरफ दिखाया था, राइट साइड, क्योंकि ये भी प्लस था और ये भी प्लस था, तो अवे हुई थी। पर इस केस में A और P के बीच में ये माइनस है, ये प्लस है, तो किस तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी यहाँ पर क्या आएगा, इस तरफ का साइन आएगा, लेफ्ट। और नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम -I से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने के लिए -I लिख दिया। तो ये हो गया -KQ/R+L² और I। अब ये बता दिया वेयर I कैप एंड -I कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये E1 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए इसमें +I। ये E2 है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ उल्टा जा रहा है, तो इसलिए -I। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, B की वजह से, B के ऊपर चार्ज रखे की वजह से निकाल ली P पे, A पे रखे हुए चार्ज -Q की वजह से निकाल ली P पे। तो अब नेट करने के लिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ने के लिए K, Q और I, ये कॉमन आ गई चीज़ें, I, K और Q। अंदर क्या रह गया, 1/R-L², और इसको जोड़ेंगे तो इसका ये माइनस साइन भी रह गया, -1/R+L²। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे है A-B² और यहाँ पर है A+B², तो एलसीएम में क्या आएगा, दोनों ही आएंगे। जब दोनों आएंगे तो अंदर A+B, A-B, A² - B² और पूरे का भी स्क्वायर आएगा। फिर जब इसका एलसीएम लेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये आ गई। अब इसको खोलेंगे, A+B के होल स्क्वायर में से जब माइनस करेंगे R-L यानी A-B² तो 4AB बचता है, यानी ये कितना आएगा, KQI 4LR/R² - L² का स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या किया, वहाँ पे 4 था, 4 को हमने लिख लिया 2 × 2। क्यों, ताकि Q × 2L, ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन गया, Q × 2L। यहाँ पे ये P वेक्टर आ गया इसकी जगह, K एज इट इज़, इसकी जगह P, और पीछे क्या रह गया 2R, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बची वो क्या बची, बाहर क्या था I,
और ये फॉर्मूला बता दिया कि Q इंटू 2L को हमने क्या लिया है, P वेक्टर लिया है। तो इस फाइनल रिजल्ट को हमने बंद कर दिया। ये हमारी आई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ई अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो आई को छोड़ देंगे। ये मोड का साइन लगाने का मतलब है कि हमने इस पर क्या लगाया, मैग्नीट्यूड देख रहे सिर्फ, तो डायरेक्शन छोड़ देंगे, बाकी सारी टर्म आएगी। स्पेशल केसेस हैं इसके दो, कि अगर आर की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है, यानी पी पॉइंट काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर उसमें से माइनस हो रहा है आर स्क्वायर में से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आर स्क्वायर ही रहेगा। तो आर स्क्वायर ही रह जाएगा। एल लगभग क्या हो जाएगा, एल बहुत छोटा है तो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब मान लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे एल स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर का भी फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर 4 पावर हो जाएगी और एक कट जाएगी। एक कट जाएगी तो कितनी आएगी, यहाँ पे 4 हो गई, एक कट जाएगी ऊपर वाले आर से, ये आर से ये एक आर कट जाएगा तो कितनी रहेगी, आर की पावर 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/r³ के प्रोपोर्शनल मिलेगी। के और पी तो कांस्टेंट, आई उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ तक आपको करना है। ये एग्ज़ाम में बहुत मतलब इसके चांसेस रहते हैं कि ये जनरली पूछा ही जाता है टॉपिक, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू।